हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं विनय अपने ही यूट्यूब चैनल एफडब्ल्यू विनय सर पर आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा था, जैसे अक्षांश रेखाएं खींची कैसे गई हैं, उन रेखाओं से संबंधित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो संख्या में कितनी हैं। आज उन्हीं अक्षांश में से कुछ रेखाओं को हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा किसे कहते हैं और उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही आज ही के लेक्चर में हम कर्क रेखा को पढ़ेंगे, मकर रेखा को पढ़ेंगे, आर्कटिक सर्कल को पढ़ेंगे, अंटार्कटिक सर्कल को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करना था कि मान लीजिए हमारे पास ये पृथ्वी है और कल हमने डिस्कस किया कि इस पृथ्वी पर जब अक्षांश रेखाएं हम खींच रहे थे तो हम अपने आप को एज्यूम करके बैठे थे कि हम पृथ्वी के सेंटर में हैं। और पृथ्वी के अगर सेंटर में थे, पहला काम क्या किया था, अपना हाथ सीधा किया था और अपना हाथ सीधा करके हम चारों तरफ घूम गए थे। यानी जब हम पृथ्वी के चारों तरफ घूमे थे तो हमारे पास एक सर्कल बनकर के आ गया था, जिसे हमने एक नाम दिया था 0 डिग्री। याद रखना, ये जो सबसे पहले हमने रेखा खींची थी उस रेखा का नाम क्या रखा गया, 0 डिग्री। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऊपर हमने कितनी रेखाएं खींची थी, 90, और नीचे कितनी खींची, 90। तो सबसे पहले कौन सी हो गई, 0 डिग्री। आज इस 0 डिग्री के बारे में हम कुछ जानेंगे। अगर मैं इस 0 डिग्री की बात करूं तो ध्यान रखना, इसका नाम क्या रखा गया, 0 डिग्री अक्षांश। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, इसी को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन बोल देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इक्वेटर किसे कहा जाता है, या 0 डिग्री अक्षांश को ही इक्वेटर कहा जाता है। इससे क्या क्वेश्चन फेमस होंगे या कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सुनिए। देखिए, जब हमने इसको खींचा तो आपने एज्यूम किया कि हम एज्यूम कर रहे थे कि हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, अपना हाथ सीधा कर रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे। तो अब यहां पे आप इस फिगर के अकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे, ये रेखा अपनी पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ती है। सीधा कंफर्म मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री अक्षांश जो है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। याद रखेंगे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, जब पृथ्वी 2 बराबर हिस्सों में टूट चुकी है तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसे उत्तरी गोलार्ध कह देंगे, और नीचे वाला हिस्सा साउथ डायरेक्शन में है तो उसे हमें दक्षिणी गोलार्ध कह देंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर, ऐसी कौन सी अक्षांश है जिसके द्वारा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में तोड़ा जाता है या बांटा जाता है। ध्यान रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किस रेखा से सेपरेट हुए, तो किस रेखा से सेपरेट हुए, वो 0 डिग्री अक्षांश से या इक्वेटर लाइन से। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जब दोनों यहां से पृथ्वी के 2 पार्ट सेपरेट कर दिए हैं, एक तो पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। सेकंड, कल हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सभी अक्षांश क्या करती है, एक सर्कल फॉर्म करती है। तो अब एज्यूम करो ये एक सर्कल हो गया, यानी 0 डिग्री अक्षांश एक सर्कल है, और जैसे जैसे ऊपर गए थे तो भी सर्कल बनते जा रहे थे, और जैसे जैसे नीचे आए तो सर्कल बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सभी अक्षांश सर्कल हैं तो उनके पास कोई ना कोई सरकमफ्रेंस रही होगी। और अगर मैं उनकी सरकमफ्रेंस या परिधि की बात करूं तो सबसे बड़ी परिधि जो है वो किस रेखा की रही होगी, याद रखेंगे, या सबसे बड़ा पृथ्वी पर सर्कल कौन सी रेखा बनाती होगी, याद रखना रे, 0 डिग्री अक्षांश। तो दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि ये सबसे बड़ा वृत्त फॉर्म करेगी। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा फॉर्म करती है, सबसे बड़ा वृत्त पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन ये बड़ा वृत्त फॉर्म करती है। अब सबसे बड़ा वृत्त फॉर्म हो गया, पूरी पृथ्वी पर ये रेखा ध्यान रखेंगे 3 महाद्वीपों से जाती है। आपसे बहुत आता है एग्जाम में कि ये कितने महाद्वीपों से गुजरती है। पूरी पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं,
7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीप ऐसे होंगे जहां से 0 डिग्री आपका अक्षांश गुजरेगी, और इसी के साथ ध्यान रखना 0 डिग्री अक्षांश 13 देशों से जाती है। विश्व के ऐसे कितने देश हैं जिससे भूमध्य रेखा पास होती है? याद रखना 13 ऐसे देश हैं जहां से भूमध्य रेखा पास हो रही है। लेकिन हमें 13 याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें केवल भारत की स्थिति देखनी है कि क्या भारत की स्थिति इन 13 देशों में है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति जो है वो 8.4 उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है। मतलब जब वो 8.4 उत्तरी अक्षांश यानी 8.4 यहां से शुरू होता है तो आपका भूमध्य रेखा सब भारत से नीचे रह गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसके स्थान पर भारत की स्थिति का क्या आंसर लगा सकते हैं हमें कि भूमध्य रेखा जो है वो भारत से नहीं जाएगी। स्थिति हमें पता चल गया वर्ल्ड के 13 देशों से, और साथ में ध्यान रखना कितने महाद्वीपों से जाती है? याद रखेंगे 3 महाद्वीप से। इस रेखा की एक विशेषता और भी है, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो इसी रेखा के इर्द गिर्द होती है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। एक चीज और ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा, याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश है। लेकिन यहां पर ही मैं एक चीज क्लियर कराता चलूं, ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान, प्लेस पूछा जाए, हमने डिस्कस किया एरिया, अगर प्लेस पूछा जाए तो मासिन राम जो भारत में मेघालय में आता है। ध्यान रखना क्वेश्चन में फर्क है थोड़ा सा। एक चीज और ध्यान रखना, भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होता है और याद रखेंगे 12 घंटे की ही रात होती है। ये एग्जाम में आता है भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है, तो हम डिस्कस करते चल रहे हैं। ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की क्या होती है? रात होती है। इसके साथ एक चीज और, विश्व में एकमात्र एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 टाइम क्रॉस करती है। याद रखें जो ये नदी आप देख पा रहे हो, इस नदी का नाम है कांगो रिवर। कांगो नदी जो है वो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 टाइम क्रॉस करती है। मतलब वो निकलती नीचे से है, फिर ऊपर जाती है, फिर घूम करके वापस नीचे की साइड आती है। तो भूमध्य रेखा को 2 टाइम कट करने वाली वर्ल्ड की एकमात्र नदी कौन सी हो गई? कांगो। लेकिन एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है, वो आपसे क्या पूछेगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी बताइए, तो मैं आपको बता दूं हमें आंसर पता रहता है क्या? कांगो। लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन में नहीं डालेगा। तो मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, कांगो नदी कांगो देश से जाती है इसलिए नाम कांगो है। कांगो नदी इसी के साथ एक देश से और जाती है, जायरे, इसलिए इस नदी का नाम जायरे रिवर भी है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक क्वेश्चन और भूमध्य रेखा से थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलते हैं। क्या आपने मैग्नेट के बारे में सुना होगा? और वो मैग्नेट अगर पृथ्वी के लिए काम कर रही है तो हम उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के सरफेस पर सबसे ज्यादा होता है, ये आप जानते होंगे। अगर हम अंदर जाते हैं तो भी घटता है, अगर हम ऊपर स्पेस में जाते हैं तो भी घटता है, यानी सरफेस पर सबसे ज्यादा। लेकिन सरफेस पर भी कुछ कम कुछ ज्यादा ग्रेविटी हो सकती है, और उसी के आधार पर ध्यान रखना मैं सरफेस की अगर बात करूं तो सरफेस का सबसे कम ग्रेविटी फोर्स याद रखेंगे इक्वेटर पर होता है। तो आप ध्यान रखना जी की वैल्यू जो होती है वो सबसे कम होती है। पूछा जा सकता है जी की वैल्यू सबसे कम कहां होती है? मैं एक चीज पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं, मैं
मैं पृथ्वी के डेप्थ या ऊपर स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सरफेस की बात कर रहा हूं। सरफेस पे सबसे ज्यादा कम जी की वैल्यू कहां होती है? भूमध्य रेखा पर, जबकि सबसे ज्यादा ध्रुवों पर। ये जानते होंगे आप। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं भूमध्य रेखा से, याद रखेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना, हमारी जो पृथ्वी है वो यहां से ऊपर की पार्ट में इतना ही बची हुई है, नीचे की पार्ट में इतना ही बची हुई है। और एक चीज और थोड़ी देर बाद हम क्लियर कर लेंगे कि सूर्य की किरणें कहां पर ज्यादा होती हैं या कहां पर स्लिपरी होती हैं, कहां पर परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर एक पॉइंट बताता चल रहा हूं जो थोड़ी देर बाद आपको काम आएगा। क्या? कि भूमध्य रेखा पर जो किरणें आएंगी सूर्य की वो परपेंडिकुलर होंगी साल में कभी ना कभी। और जब परपेंडिकुलर होंगी यानी सूर्य जब सिर पर होगा तो गर्मी ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, भूमध्य रेखा वाला एरिया मैं कह सकता हूं कि यहां पर सर्वाधिक गर्मी होती है, और सर्वाधिक गर्मी के साथ साथ हमने डिस्कस किया सबसे ज्यादा बारिश भी होती है। भूमध्य रेखा से ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में डालता है। अब हमें इसी भूमध्य रेखा से नॉर्थ की साइड एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्या? कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी रेखा खींची गई है? देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं कि जो भूमध्य रेखा हम लेके चल रहे थे, भूमध्य रेखा से हमने क्या डिस्कस किया कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, पृथ्वी पर 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है, उसके साथ सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान यहां पर है। एक चीज और हमने डिस्कस की कि भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली, याद रखेंगे, नदी एकमात्र कौन सी है? कांगो। और भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अब बात करते हैं कि हमने भूमध्य रेखा तो पढ़ी, मैं अगर पृथ्वी की बात कर रहा हूं, ये रेखा हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसी रेखा से मैं एक एंगल बनाता हूं 23.5 डिग्री का, और एक लाइन यहां पर इमेज में कर देता हूं। जब मैंने ये लाइन इमेजिन की तो मैं पहले ही बोल के चल रहा हूं ये लाइन कौन सी है? 23.5 डिग्री। यूनिट आप आसानी से पीछे लगा सकते हो। कैसे? हम डिस्कस नॉर्थ की साइड कर रहे हैं, और अगर नॉर्थ की साइड डिस्कस कर रहे हैं तो ये नॉर्थ लेटीट्यूड है, मतलब उत्तरी अक्षांश। अभी जो डिस्कस करना है वो किस रेखा को करना है? मतलब सीधा था 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। अरे इसी को बोलते हैं कर्क रेखा। आपसे पूछा जा सकता है कर्क रेखा कहां पर या किस अक्षांश पे है? याद रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है। एक चीज और यहां से क्या याद रखनी है आपको, 23.5 जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा ना तो आप ध्यान रखना, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। ऑप्शन दे रहा हूं 4 है, और उस क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद नहीं तो वीडियो के लास्ट में जरूर क्लियर करा दूंगा। देखिए 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 23.30 नॉर्थ लेटीट्यूड, 23.50 नॉर्थ लेटीट्यूड, 23.30 साउथ लेटीट्यूड और 23.50 साउथ लेटीट्यूड। और ये 4 ऑप्शन जो आपके पास हैं, आपने ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कर्क रेखा कौन सी है। मैंने ध्यान रखेंगे 1.5 नहीं लिखा ऑप्शन में, और ऐसा ही एग्जामिनर करेगा आपके साथ कि आपके पास 4 ऑप्शन देगा जिसमें जो आपने याद किया होगा वो होता ही नहीं है ऑप्शन में। अब हमने 4 ऑप्शन देखे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन 23.30 नॉर्थ लेटीट्यूड उत्तरी अक्षांश, 23.50 उत्तरी अक्षांश, 23.30 साउथ अक्षांश और 23.50 साउथ अक्षांश। फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपका आगे डिस्कस करता हूं तब तक। देखिए यहां पर कर्क रेखा हमने पढ़ी 23.5 डिग्री कर्क रेखा। क्या लेना देना है? ये जो कर्क रेखा है ये इससे साउथ में आती है, ये तो डिस्कस हो गया। लेकिन इस कर्क रेखा से बहुत ही फेमस चीज क्या है कि ये रेखा भी विश्व के 3 महाद्वीप से जाती है।
आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा विश्व के कितने महाद्वीपों से जाती है। मैं डिस्कस कराता चल रहा हूं, ध्यान रखना, कर्क रेखा भी विश्व के 3 महाद्वीपों से जाती है। इसी के साथ विश्व के 16 देशों से जाती है। अब विश्व के महाद्वीप हमें पता चल गया, 7 में से कितनों से गई? 3 से, और 16 देशों में से गई। लेकिन इन 16 देशों के अंदर भारत की स्थिति क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि भारत 8.4 से शुरू होता है, और जब भारत 8.4 से शुरू होता है तो हम तो 23.5 पढ़ रहे हैं ना, और 8.4 से शुरू होकर 37.6 तक जाता है, तो 8.4 और 37.6 के बीच में आता है ना 23.5। अगर बीच में आता है तो भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरेगी। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भारत से कर्क रेखा जाएगी तो अब याद रहना चाहिए कि सर फिर भारत के कुछ स्टेट से गुजरेगी, और वो पूछा जाए कितनी स्टेट हैं, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। अब क्वेश्चन आता है, सर वो 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? तो मैं आपको डिस्कस कराता चलूं। एक तो याद रखें, मैप के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो तो बेस्ट है। अगर मैप याद नहीं होता तो फिर मैं आपको एक पॉकेट रॉकेट दे देता हूं, एक ट्रिक बता देता हूं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी इन आपके 8 राज्यों को याद करने में। कैसे? सुनिएगा। दिस झारा मित्री छगुम बंगाल, झारा मित्री छगुम बंगाल। याद रखना, आगे ओम लगा लो, पीछे स्वाहा लगा लो, मंत्र हो गया एक। ध्यान रखना, झारा मित्री छगुम बंगाल स्वाहा। क्या हो गया? ये वो 8 राज्य याद करा देगी ये लाइनें जो आपको याद करने थे कर्क रेखा के लिए। कौन कौन से? सबसे पहला झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये वो 8 राज्य हैं, ध्यान रखना, जहां से कर्क रेखा पास हो रही है। मैं फिर बता दूं, झारखंड, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। एक चीज और मैं बता रहा हूं, याद रखना रे, भारत के 8 राज्य डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके अंदर से आवाज आ रही है ना, क्या कि सर इन 8 राज्यों की मेरे को राजधानी याद नहीं है, तो ध्यान रखना, आपके पास कचरा बहुत कम है। अरे वेट नहीं करना, कोई सिखाएगा तब सीखेंगे। नहीं, छोटा टारगेट ले दिन में। अब छोटा टारगेट का मतलब क्या हो सकता है? मेरी वीडियो में आज ये पहली बार आप सुन रहे हो, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानते हैं छोटा टारगेट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट जो आप याद रखना, जिस टारगेट के लिए आए हो या जिस टारगेट के लिए बैठे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठे हो, याद रखना वो सक्सेस मिलेगी जरूर, लेकिन जब मिलेगी जब आप छोटा टारगेट रखोगे। छोटा टारगेट का मतलब समझिए आसानी से क्या होता है। छोटा टारगेट का मतलब है, मैं आपको बता दूं, ये होता है बड़ा टारगेट। कैसे? सुबह उठे और उठ करके एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया, जीऊंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। क्या ये बड़ा टारगेट। अगर शाम को फीलिंग चेंज हो गई तो भाई साहब रोएगा बहुत तू, ध्यान रखना। मतलब क्या हो गया? ये बड़ा टारगेट था, अरे तू छोटा टारगेट रखे। कैसे? आज शाम तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्या होगा? आज शाम तक नहीं पीनी ना, कल 4 ज्यादा पिएंगे। आज शाम तक नहीं पीनी है, और जब शाम तक नहीं पीनी, जब शाम को ये टारगेट अचीव होगा ना रे, अंदर से एक छोटी सी खुशी आएगी जो आपको अगला टारगेट सेट करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं आज शाम तक तब तक नहीं सोने वाला जब तक अक्षांश रेखा मेरे को नहीं आ जाती। क्या होगा? अगर आप सो गए इसका मतलब आपको आती है, और अगर नहीं सोए और इनको सीखने के लिए आपने छोटा टारगेट रखा तो ये आएंगी, और छोटी छोटी चीजें आप जोड़ते चले जाओगे, सक्सेस जल्दी मिलेगी। ध्यान रखेंगे। वापस चलिए टॉपिक से। अगर मैं टॉपिक की बात कर रहा था 8 राज्य, अगर राजधानी याद नहीं है, अरे ध्यान रखना कचरा है ये।
याद करिए इनकी राजधानी। वेट नहीं करना कि मैं कराऊंगा तब आप याद करेंगे। मैं राजधानियां याद कराने नहीं आऊंगा, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। राजधानियां खुद याद करिए। याद नहीं है तो छोटा टारगेट रखो कि मैं आज जब तक नहीं सोने वाला, जब तक 28 राज्य 9 यूटी की राजधानी नहीं याद हो जाती आपको। वापिस चलते हैं तो भारत के कितने राज्यों से जारी है ये? 8 राज्यों से। कौन कौन से थे आपको पता चल गया। एक चीज और ध्यान रखेंगे कर्क रेखा से कि कर्क रेखा को भी एक नदी है जो 2 बार क्रॉस करती है। ये नदी भारत में है, इंपॉर्टेंस ये है इसकी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, थोड़ा सा ऊपर गई राजस्थान से होती हुई अरावली से टकराती है और वापिस खंबात की खाड़ी में गुजरात से होते हुए गिर गई। नदी का नाम है माही। एग्जामिनर पूछेगा कि ऐसी विश्व की कौन सी नदी है जो आपका याद रखेंगे कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी हो गई? माही रिवर। डन है। एक चीज और देखें, कर्क रेखा से हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन एक चीज क्या याद रखनी है कि कर्क रेखा कितने महाद्वीप से गई? याद रखना। कर्क रेखा, एक चीज और क्या याद रखेंगे, कर्क रेखा भारत से जाती है। यस। कितने राज्यों से जाती है? याद रखेंगे। कितने राज्यों से जाती है? 8। लेकिन क्या याद रखना है? पहला राज्य कौन सा है और लास्ट कौन सा, वो याद कैसे रखेंगे? आपने कभी गलती से भारत का मैप अगर देखा हो तो गलती से देखने पर नीचे से कुछ ऐसा लगता है, रे इस भारत के मैप में लगभग मध्य से जाती है, एंट्री फर्स्ट गुजरात से होती है और लास्ट में निकल जाएगी रे मिजोरम से। ये कई बार पूछ लेता है कर्क रेखा जब भारत से जा रही है, 8 राज्यों से जा रही है, तो पहला या वेस्टर्न स्टेट कौन सा है? तो वेस्टर्न गुजरात है और ईस्टर्न स्टेट कौन सा है रे? मिजोरम है। ध्यान रखेंगे। कर्क रेखा से बस इतना ही हमें डिस्कस करना है। डिस्कस करते हैं 23.5 डिग्री साउथ के बारे में, और वो कौन सी रेखा है? देखिए 23.5 डिग्री अगर मैं साउथ की बात करूं तो आपको क्या ध्यान रखना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ पड़ी थी रे, कौन सी थी? पता चल गया। 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सी थी? कर्क रेखा। 0 डिग्री हमने पढ़ा। 0 डिग्री क्या बोला था हमने? इक्वेटर लाइन। और एक और हमने पढ़ा था, ध्यान रखेंगे, कौन सी रेखा पढ़ी थी? चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपने पृथ्वी को एज्यूम किया था तो हम पृथ्वी को ये मान रहे हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। एक रेखा हमने पढ़ी, कौन सी? दिस 0 डिग्री। नाम क्या था रे इसका? भूमध्य रेखा। 23.5 हमने डिस्कस कर लिया जो किस साइड में जा रही है। ये जो दोनों डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको अब 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड बता रहा हूं। 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, और रेखा का नाम याद रखेंगे रे, मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, मकर रेखा। और वही क्वेश्चन फिर आपके लिए पेंडिंग। अरे वही सेम 4 ऑप्शन, और इनमें एक मकर रेखा भी है। फटाफट कमेंट करिए क्या 4 ऑप्शन में से मकर रेखा कौन सी है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम डिस्कस जरूर करेंगे। याद रखना, मकर रेखा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो याद रखेंगे ये भी विश्व के कितने महाद्वीप से जाती है? 3 महाद्वीप। इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये 3 महाद्वीप से जाती है तो इसका मतलब सीधा सा है, क्या है मतलब है कि हमने 3 रेखाएं मेजर पढ़ी। कौन कौन सी 3 पढ़ी है? दिस कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। तीनों के तीनों ध्यान रखना कितने महाद्वीप से जाती हैं? 3 महाद्वीप से। सभी तीनों के तीनों 3 महाद्वीप से जाती हैं। वो 3 महाद्वीप याद रखेंगे, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कितने महाद्वीप से गई? 3। लेकिन ये ध्यान रखेंगे ये 3 महाद्वीप के साथ कितनी कंट्री से जाती है? 10 कंट्री से। याद रखेंगे विश्व के देशों की संख्या कितनी है जहां से ये जाती है? विश्व के 10 देश ऐसे हैं जहां से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा विश्व के 10 देशों से। लेकिन अब भारत की स्थिति जरूर याद होनी चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है रे। भारत की स्थिति मैं बताता चलूं, जब भारत 8.4 नॉर्थ में पड़ता है ना, तो हम तो साउथ की बात कर रहे हैं ना।
भारत से इसकी कोई स्थिति नहीं है, ये रेखा भारत से नहीं जाती। और एक पॉइंट और, विश्व की ध्यान रखना एकमात्र नदी जिस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, जो साउथ अफ्रीका में है, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो, याद रखेंगे, मकर रेखा को 2 टाइम क्रॉस करती है। ये 3 नदियां हो गई हैं। दिस फर्स्ट आया था कांगो या जेरे रिवर, सेकंड कौन सी पड़ी भारत में, माही, और तीसरी कौन सी पड़ी, लिम्पोपो। याद रखना लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका में है, जबकि पो नदी इटली में है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस रेखा से ये क्वेश्चन भी याद रखना है। अभी हमने डिस्कस किया 0 डिग्री 23.5, अरे अब बात करता हूं 66.5 डिग्री, ध्यान रखना नॉर्थ लेटीट्यूड, और 66.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। याद रखेंगे, ऊपर वाली रेखा को बोला जाता है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वर्त, और नीचे वाला अंटार्कटिक। ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वर्त। याद रखना 5 रेखाएं मैं मेंशन की, कौन कौन सी 5 हैं? दिस आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री तो 0 है ही, 23.5 साउथ मकर रेखा, और 66.5 साउथ में आर्कटिक वर्त। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक चीज पढ़ेंगे, आपका टेम्परेट जोन पढ़ेंगे, जो आपने सुना होगा देश उष्ण कटिबंधीय है या शीतोष्ण है या शीत कटिबंधीय जोन आप पढ़ोगे, तो ये चीजें आपके उसमें बहुत काम आने वाली हैं। जलवायु आधारित घास के मैदान, कौन से घास के मैदान कहां पे हैं और वहां की जलवायु कैसी है, तब याद करते हैं, तो ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।